नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की वायरल गर्ल मोनालिसा का मामला अब और ज्यादा चर्चाओं में आ गया है। प्रयागराज महाकुंभ में माला बेचते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हुई मोनालिसा की शादी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा आज महेश्वर पहुंचे और उन्होंने मोनालिसा के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मोनालिसा की फरहान से हुई शादी को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। महेश्वर पहुंचने के बाद डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने कहा कि यह सिर्फ शादी का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़ी साजिश हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पीएफआई का षड्यंत्र है और इसके जरिए सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सनोज मिश्रा ने केरल में हुई इस शादी पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि वे जल्द ही इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात करेंगे और पूरे मामले की जांच की मांग करेंगे। गौरतलब है कि प्रयागराज महाकुंभ के दौरान रुद्राक्ष की माला बेचते हुए मोनालिसा अपनी नीली आंखों की वजह से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। इसके बाद डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने उन्हें अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में काम करने का मौका देने की बात कही थी, लेकिन अब मोनालिसा की फरहान से हुई शादी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। परिवार का आरोप है कि ये प्रेम विवाह नहीं बल्कि लव जिहाद का मामला है और सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। क्या कहना चाहिए? आज बड़ा दुख का विषय है। मतलब कि मैं जब कभी भी आया हूँ घर पर तो ऐसा माहौल नहीं था और ये भी नहीं सोचा था मैं कि ऐसी परिस्थिति में मुझे घर आना पड़ेगा जो आज पूरे देश, समाज और दुनिया देख रही है। तो ये मेरे लिए आज बहुत बुरा दिन है कह सकते हैं कि, और यहाँ आना भी मेरे लिए बहुत, ऐसी परिस्थिति में मैंने शब्द नहीं है मेरे पास, मैं किस मुँह से मैं अपने दर्द को बयान करूँ। बस यही कहना चाहूँगा कि मेरा जो प्रयास था, मेरी जो चीज़ें थीं, हम पूरी तरह से अपने रास्ते पर अच्छे से जा रहे थे, सफल हो रहे थे। और जो ताकतें थीं, इस्लामिक ताकतें जो थीं, जो कट्टरपंथी लोग थे, जो एजेंडा चलाने वाले लोग थे, उन्होंने महाकुंभ की एक जो आइकॉन बनी थी लड़की, उसको अपवित्र करने का जो ये बीड़ा उठाया था उन लोगों ने, कहीं न कहीं वो लोग सफल हो रहे हैं। और हमारे लिए सनातन से जुड़े हुए लोग, राष्ट्रवादी लोगों के लिए बड़ी शर्म की बात है और मेरे लिए भी बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि मैंने इस बच्ची को बड़ा बनाने की कोशिश की थी और इसी घर से मैं उसको लेने आया था। मैं महाकुंभ में भी लेने नहीं गया था, मैं घर से लेने आया था, क्योंकि महाकुंभ बड़ी पवित्र जगह थी। मुझे लगा था कि मैं वहाँ जाकर उसकी पवित्रता ना भंग करूँ, और मैं घर से आकर मैंने उसको शिक्षण, प्रशिक्षण और फ़िल्मों में लाने का जो काम किया था। तो आज जो कहीं न कहीं मेरा जो मकसद था वो खत्म हो गया, अधूरा हो गया। क्या सोची समझी साजिश लग रही है? खिलाफ है, जैसे परिजन भी शादी के खिलाफ है, आप भी खिलाफ हैं। अब देखिए, आगे की क्या रणनीति मैं है? आपको बताना चाहूँगा, पहली बात तो इसको शादी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि शादी नहीं है, ये एक जाल है। जिस जाल में जिस तरह से इन भोले-भाले लोगों को फँसाया गया, उस लड़की को फँसाया गया, तो ये जाल है एक। और जो पीएफआई संस्था जो काम कर रही है, मैं पहले से भी बोलता आ रहा हूँ कि ये सब उसी की साजिश है। ऐसी कोई शादी वाली बात नहीं है। और ख़ास तौर पे मीडिया बंधुओं से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस तरह से शादी की बातें चल रही हैं कि टीका लगा रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, इसके बजाय हम इस पर बात क्यों नहीं करते कि पीएफआई ने किस तरह से बेवकूफ़ बनाया। आप लोगों ने देखा मीडिया में कि किस तरह से वहाँ के 2 घंटे के अंदर ही वहाँ पर पोस्टर बनकर आ जा रहा है और लिखा हुआ है उस पर कि दिस इज़ रियल केरल स्टोरी। तो ये देश के नाम पर, समाज के नाम पे, हमारे सनातन धर्म के नाम पर ये धब्बा है। जिस तरह से उन लोगों ने वहाँ पर बुलाकर जाल में फँसाकर भोले-भाले लोगों को और लड़की को कैप्चर किया, जिस तरह से उन लोगों ने ब्रेन वॉश किया उसका। वो ये वही लोग हैं जो बम बाँध करके कूद जाते हैं आदमी को और खुद को खत्म कर लेते हैं। तो ब्रेन वॉश करने में कितना समय लगेगा उनको, आप बताइए? उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इस बात पर चर्चा क्यों नहीं होती है? पीएफआई पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? जिस तरह से फँसाया गया, एक-एक पॉइंट आप देखिए मेरे, एक-एक पॉइंट देखिए। जो बंदा रहने वाला है कहाँ का? बागपत का। लड़की रहने वाली है उज्जैन में, इंदौर में। और केरल किस तरह से फँसा के ले जाया गया उनको फ़िल्म के बहाने कि पिक्चर कराएँगे तुमसे, और उनके बाप को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया गया कि तुम कमिश्नर का रोल करोगे। उनको 8 दिन 10 दिन तक वहाँ उन लोगों ने पूरी प्लानिंग की, और एक पंचर छाप आदमी, जो पंचर जोड़ने वाले का लौंडा, वो 2 कौड़ी का, उसके पास वहाँ मिनिस्टर खड़े होंगे जाकर आप। इस पर हम क्यों नहीं चर्चा करते? हम ये बात क्यों करते हैं कि घर वाले राज़ी नहीं? अरे खत्म हो गई बात भाई, घर की राज़ी की बात नहीं है। ये देश के लिए शर्म की बात है, सनातन धर्म के लिए शर्म की बात है, जिस तरह से उस लड़की को फँसाकर और महाकुंभ के आयोजन को विफल कर दिया गया। ये इस पर बात होनी चाहिए। परिजन कह रहे नाबालिग है। बिल्कुल नाबालिग है वो। जी। बिल्कुल मानता नहीं है, आप लोगों को भी दिख रहा है सबको पता है। लेकिन हम इस मुद्दे पर ही बात करें कि ये लव जिहाद था और पूरी तरह से फँसाया गया, मुझसे दूरी बनाई गई। मुझे किसी तरह से हिडन रखा गया, क्योंकि मैं अगर रहूँगा तो मैं शायद समझा दूँ, मैं उनको बताऊँ, कुछ नॉलेज दे सकता हूँ, लेकिन मुझसे दूरी बनाई गई इसलिए
कि सनोज मिश्रा सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के लिए हैं, अपने फायदे के लिए सोचेंगे खाली, ये लड़की के भविष्य को नहीं सोचेंगे। लड़की के भविष्य को अगर मैं नहीं सोचता तो यहाँ से उठा के मैं लेके जाता उसको। आज 1.5 साल से मैं उनको पाल पोस के तैयार कर रहा हूँ, लेकिन समझाने वाले लोग समझ जाते हैं, और जो साजिश को जो अंजाम देना था उन्होंने पूरी तरह से प्लान किया था। लड़की बिल्कुल नाबालिग है और इस पर चर्चा होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, प्रमाण यही है कि उसकी जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आती है तब तक मुझे नहीं लगता है कि इस बारे में हम कुछ बोलें। लेकिन मेडिकल अगर होता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेडिकल से बड़ा कोई प्रूफ नहीं होगा। उसकी मेडिकल जांच होनी चाहिए, तब पता चलेगा कि वो बालिग है नाबालिग। फिल्म का जो है आप फिल्म बना रहे थे, अब उस फिल्म का क्या होगा? मेरी फिल्म कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन उसका 2-3 दिन का शूट भी बाकी है। और जिस तरह से विधर्मी लोगों ने प्लान करके मेरी फिल्म को रोकने की कोशिश की, क्योंकि हमने धर्म परिवर्तन पर ही फिल्म बनाई थी। पहली बार मुझे जेल भेजा गया झूठे आरोप में, आप लोगों ने देखा पूरा झूठा केस था। उसके बावजूद जब मैं नहीं रुका और मैंने फ़िल्म कंप्लीट कर ली और उसका ट्रेलर भी लॉन्च कर दिया, तो उसके बाद द डायरी ऑफ मणिपुर को रिलीज़ से रोकने के लिए उन्होंने इतना बड़ा साजिश किया कि जो हमारी हीरोइन थी उसको ही लव जिहाद का शिकार बना दिया। फिल्म रिलीज होगी अब? मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मुश्किलें बहुत हैं मेरे लिए, और फ़िल्म को मैं नहीं चाहता कि रिलीज़ हो। कहा जा सकता है सनातन को टारगेट किया है। बिल्कुल टारगेट किया है और सबके सामने प्रत्यक्ष है। इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। और जो मीडिया बंधु, मैं उनसे सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि इस मुद्दे को हम लोग अगर हम नहीं उठाएँगे, देश के सामने नहीं लाएँगे, और सिंदूर लगा रही है, तिलक लगा रही है, लड्डू खिला रही है, इसके बजाय ये इस पर हम लोग क्यों नहीं बात करते हैं कि किस तरह से उसको फँसाया गया? कैसे लेके जाया गया केरल, जहाँ पर पीएफआई का गढ़ है, सीपीएम के जहाँ पे लोग बैठे हैं, सीपीआई के लोग जहाँ पे वामपंथी लोग बैठे हुए हैं। और आप बताइए, वो लोग वामपंथी लोग कह रहे हैं वहाँ पर कि ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। आप बताइए मुझे, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, और जितने भी मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को लेके जाते हैं उनके लिए वहाँ पर व्यवस्था की गई रहने की, उनको खाने की, उनको तसल्ली दी जा रही है। आप अगर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक अगर आप बताना चाहते हो, तो किसी मुस्लिम लड़की को कोई हिंदू लेकर के जाए वहाँ पर। कोई मुस्लिम लड़की को हिंदू लेकर जाए, क्या वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे उसको? क्या पुलिस थाने में भी जाएंगे रिपोर्ट दर्ज कराने? प्रमाण अभी मैं पहले फैमिली वालों से बात करूँगा, उनसे मैं बात करने अभी आया हूँ मैं जस्ट आपके सामने। अभी मैं पहले परिवार से सलाह करूँगा, फिर आगे जो भी कदम होगा वो उठाया जाएगा। यहाँ आप परिवार के बीच तो सलाह के लिए पूछे? हाँ जी, मैं आया हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें थी, हम फ़ोन पे बात नहीं कर सकते थे। तो मैं पहले सलाह-मशवरा करूँगा, उसके बाद जो भी होगा वो कदम उठाया जाएगा। जी। शादी का जो भी विषय होगा सारे बताएंगे तुमको। हाँ, वही बहुत बड़ा संदेश है। बहुत बड़ा संदेश है, समाज के लिए क्या जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है। और जिस तरह से जो कट्टरपंथी लोग हैं, उनकी जो सोच होती है, ये कोई पहला ऐसा वाक़या नहीं है। उनका लक्ष्य ही यही है, टारगेट ही यही है। रमज़ान महीने में उनको सुन्नत होगी। आप सोचिए, रमज़ान महीना ही क्यों चुना उन्होंने? केरल ही क्यों चुना उन्होंने? पीएफआई की मदद लेंगे इसमें? मैं बिल्कुल सरकार से सबसे आग्रह करना चाहूँगा, मैं बड़ी एजेंसियों से आग्रह करना चाहूँगा, सबसे मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, देश के राष्ट्रवादी ताकतों से, मध्य माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री हाँ, मैं उनसे मिलना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री साहब से मैं मिलना चाहूँगा, और मैं उनसे मिलने के लिए समय ले रहा हूँ, ताकि मैं उनको सारी बातें, उनके परिवार को ले जाकर के उनके सामने सारी बातें मैं रख सकूँ। और मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ सरकार है, और मेरे साथ राष्ट्रवादी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, और इसका जल्दी से जल्दी कोई न कोई समाधान हम निकालेंगे, ताकि ये पर्दाफाश हो सके कि किस तरह से पीएफआई संगठन, जिसको भारत सरकार ने बैन कर रखा है, लेकिन फिर भी काम कर रहा है, फिर भी वो इस तरह की हरकतें कर रहा है, ताकि एक लड़की जो आइकॉन बनी हुई थी, और बहुत सारी लड़कियों को धर्मांतरण का रास्ता खुल जाए। उनका मकसद सिर्फ यही होता है। ट्रेनिंग इसीलिए दी जाती है, सैलरी इसीलिए दी जाती है। नहीं, पंचर छाप आदमी जिसके पास खाने का ठिकाना नहीं है, वो जाके वहाँ मंदिर में शादी कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। उसके पास कौड़ी का आदमी नहीं है, जो एक नाश्ता नहीं करा सकता किसी आदमी को, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। वहाँ के मंत्री उसको सैल्यूट कर रहे हैं उसको, और बोल रहे हैं ये बहुत बड़ा सामाजिक समरसता का संदेश जा रहा है। तो मुसलमान लड़कियों की शादी क्यों नहीं करा देते हिंदुओं से? क्या मानते हैं आप इसमें, जो शादी नहीं, साजिश जो हुई है, ये बहुत बड़ी साजिश है। शादी नहीं है, ये साजिश और एक जाल है, जिस जाल में भोले-भाले लोगों को फँसाया गया है। लव जिहाद एकदम साक्षात सामने है, और मुझे लगता है कि अगर इसकी निष्पक्ष जाँच की जाएगी, तो सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ, इससे भी 100 गुना और ज़्यादा चीज़ें बाहर निकल कर आएँगी। पर्दाफाश होगा जल्द। धन्यवाद। मोनालिसा के पिता जय सिंह भोसले ने भी इस शादी का विरोध किया है। उनका कहना है कि उनकी बेटी को बहलाया फुसलाया गया है और वे चाहते हैं कि सरकार इस पूरे मामले की जांच करे। मुझे फिल्म में पहले गए थे, वहाँ पे सिर्फ 1-2 दिन बात किया था, फिर हम गांव आ गए थे वापस। फिर ये उज्जैन में आए थे, महाकालेश्वर में, फिर फोन किया, बोले कि कहाँ पे हो, मिलना चाह रहे। मिल लिया, हम पढ़े लिखे नहीं। फिर उन लोगों ने बोला कि ऐसा रह के क्या करोगे, मैं तुम्हें एक्टिंग वगैरह ये सिखाऊंगा, लालच दिया, और उधर ले जाके हमारे को धोखा दे दिया। मेरी लड़की को उधर ही रख लिया, मुझे मारने की धमकी भी दी। तो उसके बारे में स्टेशन पे पहुंचे थे। वहाँ के गया था, मारने की धमकी दी उन लोगों ने, उधर के लोगों ने।
अभी बात हुई कि नहीं बोला? फोन ही बने सर, फोन ही बने, बात ही नहीं हो पा रही। डायरेक्टर ने आने की बात कही है। अब वो तो मुझे नहीं मालूम, आएगा तो मैं आप लोगों को बुलाऊंगा जरूर, क्या बोलेगा। बालिग है कि नाबालिग है मोनालिसा? और नाबालिग की है, कितने साल की? कितना खाली मेरे को तो इनको मालूम कितना खाली, 16-17 होगी, मेरे को नहीं, इनको मालूम है। तो पढ़ा लिखा नहीं और हमारे में क्या मालूम नहीं होता कि बच्चा कब पैदा हुआ क्या है। अभी क्या मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं आप? हम तो सोच रहे कि हमारी बेटी को लाया जाए, बस सरकार से ही गुंजाइश करते। वो तो मेरे को ऐसा लग रहा है, जो वीडियो वगैरह आ रहे किससे मांग कर रहे हैं? अपने मंत्री कौन से नाम नहीं आता, हाँ वो उनसे मांगता हूँ, मांग के मेरी लड़की को लाया जाए। दूसरा कुछ नहीं, सरकार जो कर फैसला करेगी उस पर राजी रहेगी हम। अब मैं दूसरे से क्या पुकार करूँ, सरकार जो मांग करेगी कि आपकी लड़की को उधर देना है या नहीं देना क्या है। अपील करना चाहते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी? मेरी लड़की को ला दे, सरकार जो करेगी उसमें राजी है। मिलने जाओगे मुख्यमंत्री जी से? जाएगी, कभी मिलने बुलाएगी, हमारे को कहाँ ढूंढेगी। हमारे को तो बिना पढ़े लिखे मालूम नहीं पड़ता, क्या मालूम क्या बोले नहीं बोले, कुछ समझ में नहीं आता सर। क्या नाम है? जय सिंह भोसले। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच मोनालिसा की मां की भावनाएं भी कैमरे के सामने छलक पड़ी। बेटी की शादी को लेकर दुखी मां बाइट देते समय फूट फूट कर रो पड़ी और जमीन पर लेट गई। मोबाइल होता तो मेरी लड़की आती है सर, मोबाइल नहीं है तो क्या करे, हमको भी तो भरोसा था मैं मर जाऊंगी सर। कैसे गई वो पता नहीं, बात नहीं हो रही सर, नहीं भाई 3-4 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, बात नहीं हो रही सर। अच्छा, पहले बात हुई थी? पहले से नहीं बात हुई सर। ये शादी का बताया था क्या आपको? नहीं, कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं बताया सर, इसमें शादी का तो बताया नहीं सर। जैसे हमने बोला बोल रहे हैं ना कि शादी कर रहे हैं, तो शादी भी नहीं किया सर। कितनी उम्र है? 16 साल की है ना सर, नाबालिग है सर, 16 साल की है। नहीं तो ये लड़की के पास मोबाइल रहता तो हमको सबको भरोसा था, मोबाइल नहीं है। देख अम्मा जी मत पूछो। मैं मर जाऊंगी, मोबाइल नहीं है। अभी क्या मतलब सरकार से क्या मांग रहे हैं? सरकार को बोलती सबके पास मदद करना चाहते कि मेरी मदद कर दे तो अच्छा। पुलिस के पास जाओगे क्या? पुलिस आएगा तो जाएगा सर, मदद कर दे मेरे पास। फिलहाल मोनालिसा की शादी को लेकर परिवार, समाज और अलग अलग संगठनों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में प्रशासन और सरकार क्या कदम उठाती है। खरगोन से भारत एक्सप्रेस के लिए ओम प्रकाश रामयणकर की रिपोर्ट।